नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं? तो बच्चों, आज हम हमारा रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 6 एडोलसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम थोड़े बहुत रिवीजन कर चुके हैं और आगे रिवीजन करेंगे। तो हर बार की तरह हम क्या करते हैं, इस बार भी क्लास को शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज का विचार है, हर चुनौती हमें एक नया पाठ सिखाती है और हर प्रयास हमें आगे बढ़ाता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जितने भी कठिनाई, जितने भी मुश्किलें आपके रास्ते में आते हैं, वो हमें कोई ना कोई नया पाठ सिखाकर जाता है। और जितना प्रयास हम करेंगे, हर प्रयास हमें आगे बढ़ाता है, आगे हमारी दिशा खोजने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें जो है रास्ता दिखाता है। तो कभी भी कोई भी चुनौतियों से घबराइएगा नहीं, मुश्किलों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि हर प्रयास जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हर प्रयास जो है हमें आगे बढ़ाता है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एडोलसेंस की, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, जिसमें हमने बहुत सारी बातें देखी है ना। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे बातों को हमने देख लिया है। अब बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल अवेयरनेस क्या है, किस किस तरह से हमें बेनिफिट करता है। पहला है इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ, रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो हम लोग जब देखते हैं, जब स्ट्रेस होता है ना, एडोलसेंस पीरियड में हमने देखा बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए और उन्हें मैनेज करना चाहिए, उन्हें नियंत्रण करना चाहिए। जो क्या कर सकता है, जो आपके इमोशंस को रिड्यूस करेगा, है ना, इमोशंस को क्या करेगा, कम करेगा। फिर हमें और क्या करना चाहिए, बेटर डिसीजन मेकिंग। हमें जो है फैसले, जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग बेहतर निर्णय लेने की क्षमता हम में आएगा, है ना। तो भावनात्मक जागरूकता यानी अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है, जिसके जरिए हमें क्या हो सकता है, जिसके जरिए हम सोच समझकर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। ओके, लीड्स टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल चॉइसेस। और फिर क्या हो सकता है, अगर हम उन सब पर कंट्रोल रखेंगे तो इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हमारे भावनाओं को समझना, है ना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस कैन हेल्प एडोलसेंस डेवलप ए स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ। यानी कि अगर हम लोग हमारे भावनाओं को अच्छे से समझे, तो जो एडोलसेंस जो है यानी किशोर अवस्था में क्या हो सकता है, एक मजबूत, स्ट्रॉन्गर भावना विकसित करने में मदद करता है। और क्या क्या खास बात है। ओके, चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी सी और बातें जो है आपको दिखाते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, जिसके जरिए आप लोग आसानी से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए सबका जवाब आप दे सकते हो। चलिए इसमें हम देखते हैं मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, किस तरह से एडोलसेंस में हमारे जो है न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं। ओके, तो इसमें जो है हमें अच्छे से, जैसे हमने बताया, भोजन अच्छे से लेना चाहिए, है ना। हमें जो है अच्छी तरीके से भोजन करना चाहिए, जो हमें किसमें सपोर्ट करता है, हमारे डेवलपमेंट में जो है सपोर्ट करता है। तो कैल्शियम अच्छे से लेना चाहिए, जो क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट बॉन्ड ग्रोथ, है ना, जो किसमें होता है, फाउंड इन मिल्क,
चीज एंड पनीर। तो यानी इस तरह के उत्पाद जो है हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, जो हमारे बॉन्ड्स की डेवलपमेंट में क्या करे बच्चों, जो मदद करे। ओके, तो इस तरह के सारे जो है बातों का हमें ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं क्या है। फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये सब जो है हमें कैसा लेना चाहिए, नीडेड इन एडिक्वेट अमाउंट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ, हमारे जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए हमें ये सभी भी एक जो है सीमित, यानी ये नहीं कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं, है ना, तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें इन सब की जरूरत होती है। फिर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना चाहिए, है ना। वो क्यों जरूरी होता है, बताइए किस लिए जरूरी होता है। वो बहुत ही जरूरी होता है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, है ना, फाउंड इन फूड्स लाइक, किस किस तरह के भोजन, मिल्क्स है, मिलेट्स है, कर्ड है, इन सबको जो है हमें लेना चाहिए। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेना चाहिए जो हमारे हर विकास में मदद करता है। फिर हमें जो है हेल्थ कंसर्न होना चाहिए, है ना, हमें जो है स्वास्थ्य संबंधी सभी बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा क्या क्या करना चाहिए, एडोलसेंट्स स्पेशली गर्ल्स may face blood related issues due to आयरन और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो जो है उनको खून की कमियां, स्पेशली लड़कियों में खून की कमियां हो सकती है, विच कैन बी मैनेज्ड विथ ए बैलेंस डाइट, जिसको हमें जो है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट को लेकर पूरा करना चाहिए। फिर हमने देखा जैसे कि आयरन रिच फूड जो है हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, है ना, जो हमारे रक्त निर्माण में सहायक होता है, जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन में सहायता करता है। ओके, जैसे कि हमें जो है स्पिनच लेना चाहिए, है ना, जो पालक लेना चाहिए, फिर किडनी बीन्स, राजमा, ओके, फिर ड्राइड फ्रूट सब लेना चाहिए। ओके, जिससे कि क्या हो सकता है, जिससे हमारी जो है विकास अच्छे से हो, यानी सूखे फल सभी जो है हमें लेना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से जो है बहुत जरूरी होता है ये सब। ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह से करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप द बॉडी एंड माइंड फिट, और वो हमारे स्टेमिना को बनाए रखता है एंड बूस्ट मूड। फिर हमें एडोलसेंस पीरियड में क्या क्या करना चाहिए बच्चों, एक्टिविटीज लाइक रनिंग, साइकिलिंग और टीम स्पोर्ट्स में हमें भाग लेना चाहिए, जो क्या करता है, प्रमोट्स ओवरऑल हेल्थ। फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, है ना, सपोर्ट्स ग्रोथ, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एनहांसेस वेल बीइंग ड्यूरिंग एडोलसेंस। बैलेंस सोशल लाइफ होना चाहिए हमारा, यानी सभी के साथ, ये नहीं कि एकदम अकेले अकेले रह रहे हैं, है ना, सभी के साथ कैसा रहना चाहिए बच्चों, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समाज में हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। वी ऑल लिव टुगेदर इन सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विथ मेनी पीपल एवरी डे। बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल हेल्प्स क्रिएट ए फ्रेंडली एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। तो हमें जो है ये नहीं कि एकदम से ऐसे से बातें कर रहे हैं, विनम्र होकर बात करना चाहिए और सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, जिससे कि हमारे जो है हम सभी यानी एक अच्छा सेफ वातावरण जो है हमारे लिए बनता है। फिर एडोलसेंस ब्रिंग न्यू फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। ओके, और एडोलसेंस को क्या होता है, बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं, और किशोरावस्था में नए भाव और नए अनुभव जो है हमें मिलता है। इसीलिए ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, माइंडफुल, ये सब जो है हमारे दिमाग में रखना चाहिए। और टीन्स में फील अट्रैक्टेड टू देयर फ्रेंड्स एंड ऑफन कॉपी देयर बिहेवियर। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो किशोरावस्था होते हैं उसमें हमेशा, यानी कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति अच्छा लगे या फिर अपने फ्रेंड्स अच्छा लगे तो क्या करते हैं, उनकी ओर आकर्षित करते हैं और उनकी व्यवहार की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो इन सबको जो है हमें अवॉइड करना चाहिए।
Many now interact online through social media and messaging apps. और आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया है ना, और मैसेजिंग ऐसे ऐसे माध्यम यानी ऑनलाइन माध्यमों से बहुत सारे बातें सब हो रहा है, जिससे कि हम लोग कभी कभी क्या होता है, गलत तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो किस तरह से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्वक यूज करना चाहिए। ओके, तो हम सबको पता है जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, हमें जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, लेट्स अस कनेक्ट, लर्न एंड शेयर इंफॉर्मेशन इजीली। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, आराम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, एक दूसरे से सीख सकते हैं, और जो है सभी इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें जो है सोशल मीडिया को जब यूज करें तो उसको कैसा करना चाहिए, केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रिस्पॉन्सिबली यानी केयरफुल होना चाहिए, और जो है हमें बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि गलत तरीके से हम लोग क्या करें, उसका इस्तेमाल करें। ओके, तो इन सब के प्रति हम लोग काफी जो है किस तरह से होना चाहिए बच्चों, एकदम संवेदनशील होना चाहिए और गलतियां नहीं करना चाहिए। अब देखिए, समटाइम्स पीपल में यूज सोशल मीडिया केयरलेसली, है ना, केयरलेस होकर यूज करते हैं और हर्ट अदर्स विदाउट मीनिंग टू। यानी कई कई बार क्या होता है, जब सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो कैसे किस तरह से करते, बिल्कुल लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं और अनजाने में एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं। तो उन सब का ध्यान देना चाहिए। ओके, इफ यू फेस साइबर बुलिंग, यानी किसी तरह के रूमर्स, मैसेजिंग, है ना, शेयरिंग प्राइवेट इन्फो, तो हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, डोंट बी स्केयर्ड, कभी घबराना नहीं चाहिए। उसको हमें जो है क्या करना चाहिए, टेल योर पेरेंट्स और टीचर्स राइट अवे। ओके, तो हमें जो है, जब हम लोग कई बार क्या करते हैं, साइबर बुलिंग यानी अपमानजनक संदेश, अफवाह फैलाते हैं, या फिर आपकी निजी जो जानकारी है वो एक दूसरे से शेयर किया जाता है, तो जब भी ऐसा कोई हाल हम सबके सामने आता है तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने माता पिता यानी पेरेंट्स से या टीचर्स से जो है इसके बारे में बात करना चाहिए। तो हमने देखा एडोलसेंस पीरियड में किस तरह से टेक्नोलॉजी का हमें जो है बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो है हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए गलत तरीके के जो हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, ड्यूरिंग adolescence some people may try to pressure you to use harmful substances like tobacco, cigarettes, alcohol और illegal drugs। तो उन सबको अवॉइड करना चाहिए। इट्स essential to avoid these substances, है ना, अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू देयर harmful effects on the body and mind। एडिक्टिव नेचर होता है ये, दीज सब्सटेंसेस आर एडिक्टिव लीडिंग टू सब्सटेंस अब्यूज, तो इसका ध्यान रखना है। फिर हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है ना, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लंग डैमेज, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड मेमोरी लॉस, यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल हार्म भी होता है इससे, these substances can harm both physical and mental health। Avoid harmful substances, say no। Okay, say no to these substances and very first and every time someone offers them। जब आपको कोई किस तरह से पहली बार आपको ऑफर करे या बार बार ऑफर करे, आपको हमेशा नो कहना चाहिए। फिर क्या आपको चूज करना है, इन सबको छोड़कर चूज हेल्दी हैबिट्स, एंगेज इन हेल्दी हैबिट्स लाइक स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड हॉबीज। सीक सपोर्ट, अगर एडोलसेंस पीरियड में कोई भी इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट देखना चाहिए, यानी दूसरों की मदद लेनी चाहिए। इफ यू आर समवन हु नो इज स्ट्रगलिंग, यानी आप या तो किसी को जानते हो कोई जो स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको अपने बड़ों से कहना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, इन सबको जो है आपके सपोर्ट के लिए कहना चाहिए। तो बच्चों ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपसे
जो है पूछ सकते हैं। ओके, किस तरह से हमें एक एक चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और देखते हैं हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, तो हमने देखा, पहले आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज एडोलसेंस, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो इस तरह का अगर प्रश्न आए, हो सकता है बहुत ही शॉर्ट इसमें आए, सिर्फ इतना पूछे व्हाट इज एडोलसेंस, या अगर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करने को। ओके, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बच्चों, एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये आपको पता है। ओके, तो ये पॉइंट जो है जरूर लिखना है कि एडोलसेंस है क्या। उसके बाद अगला क्या देखोगे आप, it usually begins around the age of 11 years and ends at about 18 to 19 years। फिर आपको लिखना पड़ेगा ये कब शुरू होता है। ओके, शुरू कब होता है और इस पीरियड का एंड कब होता है। तो ये दो पॉइंट्स इसमें आ गए। फिर आपको लिखना पड़ेगा, हमसे पूछा है एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बच्चों, ड्यूरिंग एडोलसेंस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस टेक प्लेस, है ना, ये सारे चेंजेस जो है होते हैं। देयर इज रैपिड ग्रोथ इन हाइट, हाइट एकदम से बढ़ जाता है। चेंज इन बॉडी शेप, ओके, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इमोशनल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग एबिलिटी। तो कौन कौन से चेंजेस जो है इस पीरियड में हम लोग फेस करते हैं, उसको भी आपको याद करना है। ओके, दिस चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी फॉर एडल्टहुड। तो ये सब चेंजेस हमारे बॉडी को एडल्टहुड के लिए रेडी करता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा गया है व्हाट इज प्यूबर्टी। ओके, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। तो क्या जवाब दोगे आप, कैसे आंसर लिखोगे इसका। प्यूबर्टी इज द स्टेज ड्यूरिंग adolescence। okay, puberty is the stage during adolescence when the body becomes capable for reproduction। okay, तो सबसे पहले जो है आपको लिखना है कि प्यूबर्टी क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस पूछा है, इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट लीड्स टू सेक्सुअल मेच्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड अपीयरेंस। इन सब में जो है ये बदलाव लेकर आता है। ओके, फिर क्या होता है, ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्यूबर्टी कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। ओके, तो इसमें जो है इस स्टेज में क्या होता है, जो प्यूबर्टी है उसको क्या कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स जो है कंट्रोल करता है। और हमने आपको लास्ट क्लास में ये सब बताया था। एंड अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। ओके, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्क्राइब द फिजिकल चेंजेस, डिस्क्राइब द फिजिकल चेंजेस दैट occur ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब एक एक करके पूछ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, अभी हमने देखा है ना, ड्यूरिंग एडोलसेंस फिजिकल चेंजेस सच एस, क्या क्या बदलाव आ सकता है, रैपिड इंक्रीज इन हाइट, ओके, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, ओके, ग्रोथ ऑफ हेयर इन न्यू एरियाज, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ओके, ये सब जो है हमारे शरीर में बदलाव आ सकता है ड्यूरिंग एडोलसेंस, फिजिकल चेंजेस आते हैं सच एस रैपिड इंक्रीज इन हाइट। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, growth of hair in new areas, increased activity of sweat and oil glands, and development of sex organs take place। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ऐसे जवाब दे सकते हो। चलिए, अब अगला देखिए, एक्सप्लेन द चेंजेस इन बॉडी शेप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। ओके, तो किस तरह के बदलाव जो है बॉयज एंड गर्ल्स में आते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के समय क्या क्या बदलाव आता है, बॉयज डेवलप ब्रॉडर शोल्डर्स, है ना, बॉयज की जो है शोल्डर्स कैसा हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है।
फिर क्या होता है, एंड स्ट्रॉन्गर मसल्स। ओके, तो ड्यूरिंग एडोलसेंस बॉयज में क्या क्या चेंज आता है, जो उनकी शोल्डर्स है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। वाइल गर्ल्स डेवलप वाइडर हिप्स एंड ए कर्वियर बॉडी। ओके, उनकी जो हिप्स वाइड हो जाती है और बॉडी जो है कर्व शेप हो जाती है। ओके, दीज चेंजेस occur ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटी। तो ये सारे चेंज जो है कैसे होते हैं, हमारे शरीर में जो हार्मोनल एक्टिविटीज होते हैं उसकी वजह से ये सब बदलाव आते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस किस तरह के पूछ सकते हैं वो आप याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव एग्जांपल्स। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स। अब क्या होते हैं बताइए मुझे। बिल्कुल, ऐसे फीचर्स होते हैं दैट डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स, जो मेल एंड फीमेल को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स। अब बॉयज में क्या क्या चेंज आते हैं इसमें। ओके, इन बॉयज दिस इंक्लूड, ओके, इन बॉयज दिस इंक्लूड बियर्ड, मुस्टैक एंड डीप वॉइस। ओके, उनकी जो है दाढ़ी निकल आती है, मूछें निकल आती है, और उनकी साउंड जो है एकदम कैसा हो जाता है, बिल्कुल डीप साउंड हो जाती है। इन गर्ल्स इंक्लूड ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड वाइडर हिप्स। और गर्ल्स और बॉयज दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग चेंजेस जो है इस पीरियड में आता है। तो ये याद रखिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फीचर है, दैट डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स। चलिए, अब पूछ रखा है आपसे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हॉर्मोन्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड में किस तरह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। Hormones are chemical messengers secreted by endocrine glands. Okay, तो जो endocrine glands है उसके द्वारा जो secrete करते हैं ये, ओके, केमिकल मैसेंजर्स है जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रिएट होते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड में हॉर्मोन्स कंट्रोल ग्रोथ, जो हॉर्मोन्स है वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इमोशनल चेंजेस, वॉइस चेंज, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब में जो है हमारे हॉर्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। ओके, तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से उसको आंसर कर सकते हो। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज देयर ए सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड में एकदम से अचानक हाइट जो है वो क्यों बढ़ जाता है। ओके, इसमें पूछ रखा है, वाई इज देयर ए सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो क्या हो सकता है, ड्यूरिंग एडोलसेंस ग्रोथ हॉर्मोन्स कॉज रैपिड ग्रोथ। तो जो ग्रोथ हॉर्मोन्स है वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे शरीर में जो है ग्रोथ करता है। ओके, रैपिड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स इन आर्म्स एंड लेग्स लीडिंग टू सडन इंक्रीज इन हाइट। तो ग्रोथ हॉर्मोन्स के कारण है जो क्या करता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स इन आर्म्स एंड लेग्स। ओके, जिसकी वजह से हमारी जो है सडन हाइट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों को सभी को? आगे बढ़ जाए हम। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्सप्लेन वॉइस चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस। ओके, एक्सप्लेन वॉइस चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस। क्या क्या वॉइस में बदलाव आते हैं एडोलसेंस पीरियड में। तो आंसर देखिए, ड्यूरिंग एडोलसेंस द वॉइस बॉक्स और लैरेंस ग्रोस। ओके, इन बॉयज, तो जो बॉयज की साउंड जो है वो एकदम से आप देखते हो ना, एकदम से भारी सा एक अजीब सा आवाज हो जाता है,
किस में होता है ये चेंजेस बताइए? बॉयज में होता है। ओके, बॉयज में जो है हम स्पेशली ये नोट करते हैं। इट बिकम्स लार्जर एंड द वॉइस बिकम्स डीप। ओके, तो उनकी जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो करता है, वो लार्जर हो जाता है, एंड द वॉइस बिकेम डीप। इन गर्ल्स द चेंज इज लेस नोटिसेबल। तो गर्ल्स में जो है ये चेंज ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बॉयज की आवाज एकदम से बदल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पूछा गया है कि किस तरह से जो है ह्यूमन लाइफ में बदलाव आता है। तो क्या आंसर है इसका बताइए मुझे? द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस। कब शुरू होता है? when the body becomes capable of reproduction। ओके, जब बॉडी जो है रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाते हैं। इन फीमेल्स, फीमेल्स में क्या होते हैं? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। ओके, मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाता है। इन मेल्स, मेल्स में क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन बिगिंस। ओके, तो जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, और मेल में जो है स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और ये जो है दिस फेज कंटिन्यूस टिल ओल्ड एज, और ये जो है बहुत समय तक जो है चलता रहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस पूछा गया है, एडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो जो एडोलसेंस पीरियड है उसमें क्या क्या होता है? इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, इमोशनल सेंसिटिविटी, कंफ्यूजन एंड ए डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, तो जैसे हमने देखा किस किस तरह से जो है उनमें अलग अलग जो है बदलाव आते हैं। हमेशा जो है मूड क्या होता है बच्चों? वो बदलता रहता है ना? दिस चेंजेस occur ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो ये चेंज किसकी वजह से होता है? हमारे शरीर में जब हॉर्मोन्स में बदलाव आते हैं। ओके, अब अगला देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, वाई इज पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड में पर्सनल हाइजीन क्यों जरूरी होता है? ड्यूरिंग एडोलसेंस स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव। तो जो स्वेट होता है, ज्यादा आता है पसीना, है ना, और जो ऑयल ग्लैंड्स है वो सब जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर पर्सनल हाइजीन helps prevent infections, body odor and skin problems। अगर हम सही से हाइजीन का ध्यान रखेंगे, है ना, सही से शरीर का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई करेंगे शरीर की, तभी हम लोग जो है इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। जो शरीर में जो भी गंदे स्मेल आ रहे हैं उनसे दूर रह सकते हैं, एंड स्किन प्रॉब्लम्स, जो जो प्रॉब्लम्स आपके स्किन में हो रहे हैं उनसे दूर रह सकते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो अभी हमने देख लिया है ना क्या जरूरी है उसका। ये बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर रैपिड ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, हेल्दी मसल्स एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हॉर्मोन्स। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? अच्छे से करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है डिक्टेशन लेते हैं। तो डिक्टेशन के लिए सभी बिल्कुल तैयार रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपका जो है स्कूल का नाम लिख लीजिए। ओके, स्कूल का नाम लिख लीजिए, उसके बाद जो है आपका रोल नंबर लिखिए, और जो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो आप लिख लीजिए। चलिए सबसे पहला वर्ड लिखिए, अवॉइडिंग। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग। दूसरा लिखिए, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली हो गया। तीसरा वर्ड आपको लिखना है, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव। फोर्थ वर्ड जो आपको लिखना है
न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल। और फिफ्थ वन लिखिए हार्मफुल, हार्मफुल। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। पहला है अवॉइडिंग, दूसरा है ग्रेजुअली, तीसरा है रिप्रोडक्टिव, चौथा है न्यूट्रिशनल एंड पांचवा है हार्मफुल। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।